अगर जीरो टॉलरेंस है तो फिर ये विद एविडेंस क्या है कि 400 स्क्वायर फीट के ऑफिस पर इतने करोड़ रुपए क्यों निकाले गए? और ग्राम विकास आयुक्त के अधिकारी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा। 400 स्क्वायर फीट ऑफिस के नाम पर करोड़ों का घोटाला। सरकारी ऑडिट होने के बावजूद प्राइवेट ऑडिट पर निकाले जा रहे हैं पैसे। तो ये मतलब विद एविडेंस जो दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑडिटर होने के बावजूद ऑडिट के नाम पे, प्राइवेट ऑडिट नाम पे 63 निकाला जा रहा है। ऑडिट में 2024-25 में 632 लाख रुपए खर्च किए। 2024-25 में ऑडिट के नाम पर 632 लाख रुपए खर्च। ऑफिस सेटअप की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की खुली पोल। सवाल के घेरों में ग्राम विकास आयुक्त। 2 पेजों में उजागर हुआ करोड़ों का भ्रष्टाचार। इन 2 पेजों में कई करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। नंबर 1, लखनऊ से राज्य के ग्रामीण योजनाएं, मनरेगा, PMGSY आदि का नेतृत्व और समीक्षा करने वाले IAS अधिकारी GS प्रियदर्शी आखिर क्यों सवाल के घेरों में? है कि ऑफिस सेटअप में इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया तो उसे हम भ्रष्टाचार ही कहेंगे, क्योंकि जबकि माननीय योगी जी का ये मानना है कि जो हमारी गवर्नमेंट है जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार मुक्त है, भ्रष्टाचार नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस है, तो ये क्या है भाई? 400 स्क्वायर फीट ऑफिस के नाम पर करोड़ों का घोटाला। जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, क्यों उन्हीं के अधिकारी भ्रष्टाचार में इस तरह से लीन है कि करोड़ों के घोटाले किए जा रहे हैं? क्या ये भ्रष्टाचार यूं ही चलता रहेगा? 400 स्क्वायर फीट के ऑफिस के लिए करोड़ों रुपए निकाल लेना, क्या ये जायज है? क्या ये भ्रष्टाचार यूं ही चलता रहेगा या फिर इस पर जांच होकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी? देखिए इस खास रिपोर्ट में। जय हिंद। A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्पक्ष होकर आवाज़ उठाते हैं और जिसके विरोध में उनको काफ़ी सारी चीज़ें झेलनी भी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी आज ऑन कैमरा मौजूद हैं और निष्पक्ष होकर भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और ये ग्राम विकास आयुक्त को लेकर एक बड़े भ्रष्टाचार जो चल रहा है, जिसमें जो है करोड़ों तक में पैसे निकाले गए हैं, उसको लेकर सीधा रूबरू होंगे। अभी ऑफ कैमरा तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे और विद एविडेंस जो है सामने है, सीधा रूबरू होते हैं। बताइए ये पूरा मामला क्या है और आप इसके पहले भी जो है लगातार भ्रष्टाचार सामने लेकर आते हैं और आज आप फिर ये पेपर लिए, इसमें भी किसी का भ्रष्टाचार ही छुपा है, तो इसको बताइए क्या पूरा मामला पूरा ये है कि मैंने वर्ष 2024 में सूचना के अधिकार पे कुछ अभिलेख ग्राम विकास आयुक्त से मांगे थे। इन्होंने राज्य सूचना आयोग में लगभग 1 वर्ष तक हेयरिंग चली। उसके बाद इन्होंने 2 पेज हमको दिए। किन 2 पेजों में कई करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। नंबर 1, इन्होंने ऑफिस सेटअप में 815,355 रुपया 2025 में निकाले और 2024 में 326,306 रुपये निकाले। तो ऑफिस सेटअप संदेह के दायरे में ये आ रहा है कि ऑफिस सेटअप में इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया तो उसे हम भ्रष्टाचार ही कहेंगे, क्योंकि ऑफिस सेटअप में इतना धन नहीं खर्च किया जा सकता। ये ऑफिस कितने स्क्वायर फीट में बना? ये 400 स्क्वायर फीट में। 400 स्क्वायर फीट में इसके लिए करोड़ों रुपए निकाले गए। ये तो इसमें आवास कर्मियों को विगत जुलाई 2025 में मानदेय अप्राप्त है। मानदेय नहीं मिल रहा मनरेगा का, लेकिन मानदेय नहीं मिल रहा है। मानदेय नहीं मिला है। अभी 1 साल का लगभग मानदेय नहीं मिला है लोगों को, लेकिन ये ऑफिस सेटअप का पैसा इतना निकाला गया। दूसरी तरफ मानदेय अभी नहीं मिला है, पहला पॉइंट नोट करिएगा। और ऑफिस सेटअप पर करोड़ों में जो है पैसे निकाले, करोड़ों रुपया। जबकि इनका एक सिस्टम नियम है। इनका नियम ये है कि राज्य स्तर पर 5% राशि का व्यय अनुमान्य है। 5% खर्च कर सकते हो राज्य स्तर ऑफिस में, तथा 3.5% की राशि जिला स्तर पर खर्च की जाएगी।
खंड पर व्यय की गई जाएगी, किंतु राज्य मुख्यालय पर वित्तीय वर्ष 24-25 में उक्त गाइडलाइन के स्तर पर 5% की राशि से अधिक व्यय किया गया तथा जनपदों में 3% अनुमान्य है। सीमा कम राशि उपलब्ध कराई गई। राज्य स्तर पर राशि खर्च की गई, लेकिन जिला स्तर पर राशि नहीं उपलब्ध कराई गई। अच्छा, जिला लेवल पे जो है मतलब अमाउंट नहीं दिया गया। जिला लेवल पर अमाउंट इन्होंने दिया नहीं। उसके बाद इन्होंने जैसे ऑडिट है, ऑडिट में 2024-25 में 632 लाख रुपए खर्च किए, जबकि ऑडिटर सरकारी ऑडिटर जब मौजूद हैं तो प्राइवेट ऑडिटर को क्यों इतना राशि खर्च की गई? सबसे बड़ा सवाल का विषय संदेह के दायरे में है। ये आप देखिए, ये थोड़ा सा करीब लाएंगे, ये ऑडिट के नाम पे यहाँ पे लिखा है 632 लाख के अप्रॉक्स लिखा हुआ है। तो जब इनका कहना है कि जब गवर्नमेंट ऑडिटर है तो फिर प्राइवेट ऑडिटर की क्या जरूरत? इतना अमाउंट प्राइवेट ऑडिटरों को देने की कोई जरूरत नहीं थी। ये भी हमारे संदेह के दायरे में है, क्योंकि ये सवाल के घेरों में है। और जो ये मतलब विद एविडेंस जो दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑडिटर होने के बावजूद ऑडिट के नाम पे, प्राइवेट ऑडिट नाम पे 63 निकाला जा रहा है, जिसमें लिखा है ऑफिस सेटअप ₹326.306 एंड सेकंड 5 नंबर पे आप देखेंगे लिखा है ऑफिस सेटअप ₹815.355। अब आप ये अमाउंट समझिए कि ये अमाउंट लिखा है 400 स्क्वायर फीट के ऑफिस के लिए, सेटअप के लिए। ये सारी चीजें हमारे संदेह के दायरे में है। ये तो पूरा खुला भ्रष्टाचार है, जबकि माननीय योगी जी का ये मानना है कि जो हमारी गवर्नमेंट है जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार मुक्त है। भ्रष्टाचार नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि हम भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है। तो ये क्या है भाई? अगर जीरो टॉलरेंस है तो फिर ये विद एविडेंस क्या है कि 400 स्क्वायर फीट के ऑफिस पर इतने करोड़ रुपए क्यों निकाले गए और कहाँ गए फंड? अगर 400 स्क्वायर फीट का ऑफिस बना तो फिर कहाँ गए फंड? जीरो टॉलरेंस कहाँ चला गया? आप इसको लेकर आपने फिर दी एप्लीकेशन? इसको लेकर हम फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय लिया, लेकिन समय हमको मिल नहीं पाया। तो मैंने ऑनलाइन इनको भेजा है। अच्छा, ऑनलाइन आपने ऑनलाइन भेजा है और उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। और फिर मेरा प्रयास है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बाद मिलेंगे। मेरे साथी जो हैं डॉक्टर मैग्सेसे अवार्ड विजेता डॉक्टर संदीप पांडे जी, उनके साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, ये मुद्दा रखूंगा वहाँ। अच्छा, और ये बस आपको 2 पेज का दिया गया? बस 2 पेज का 1 साल में दिया उन्होंने। 2 पेज, 1 साल का बस 2 पेज, 2 पेज का। प्रशासनिक अधिकारियों को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और निष्पक्ष होकर इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर जांच करनी चाहिए, जिससे कि हमारे समाज में विकास बिना भ्रष्टाचार के हो सके। जय हिंद।